हूं विनोद शर्मा और आपका प्रेप गाइड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लर्न वोकैबुलरी फ्रॉम माइथोलॉजी के इस सीरीज में आज फिर से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड सीखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में माइथोलॉजिकल वर्ड्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी या फिर लैटिन माइथोलॉजी से ली गई हुई है। आज के समय में हम इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड्स देखते हैं इनमें से लगभग 60% वर्ड्स या तो ग्रीक भाषा के होते हैं या तो लैटिन भाषा के होते हैं, और इस कारण से हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रीक या फिर लैटिन माइथोलॉजिकल वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। और ये माइथोलॉजिकल वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे वर्ड्स अक्सर हमारे एग्जामिनेशन के पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे तो यह एसएससी का एग्जाम हो या फिर ये बैंक का हो, कैट का हो, क्लैट का हो, जीआरई का हो या कोई भी डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल का एग्जाम हो। ये सभी एग्जामिनेशन में ऐसे वर्ड्स बराबर रिपीट होते रहते हैं, और इसलिए माइथोलॉजिकल वर्ड्स सीखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएं, यानी वैसी कथा, वैसी स्टोरी जिसके रियलिटी के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ऐसे कहानियां देवी और देवताओं से भरी हुई होती है और चमत्कार से भी भरी हुई होती है। जिस तरह से हम रामायण और महाभारता देखते हैं, उसी प्रकार से लैटिन और ग्रीक में भी बहुत सारे पौराणिक कथाएं, बहुत सारे माइथोलॉजीज है जो कि गॉडेस या गॉड से या फिर मिरेकल से यानी कि चमत्कार से भरी हुई है। तो आज के डेट में अगर हमें महाभारता या रामायण से कोई वर्ड देखने को मिल जाए तो हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे इसके मीनिंग को, क्योंकि हम पहले से महाभारता या फिर रामायण के बैकग्राउंड से फैमिलियर हैं, पहले से हम परिचित हैं, और इस कारण से हमें इसके मीनिंग समझने में दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें इंग्लिश के पेपर में अगर ग्रीक या लैटिन माइथोलॉजी से कोई वर्ड अगर दे दें तो ऐसे वर्ड हमें अक्सर टफ लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, और ऐसे वर्ड का मीनिंग हम बहुत ही आसानी से नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे वर्ड्स को सीखें, और ये भी आपको बहुत आसान लगने लगेगा जब ऐसे वर्ड्स के पीछे का जो भी बैकग्राउंड है, जो भी स्टोरी है, यानी ये वर्ड कहाँ से ऑरिजिन हुए हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के इस वर्ड के बारे में हम जानते हैं क्या है कहानी इस वर्ड के पीछे का। तो आज का हमारा माइथोलॉजिकल वर्ड है एजिस। एजिस एक नाउन है। एजिस का मतलब होता है शील्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कवच या फिर ढाल। जब कोई योद्धा या कोई लड़ाकू युद्ध लड़ता है, तलवारबाजी करता है, तो तलवार के प्रहार से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? शील्ड का इस्तेमाल करता है, यानी कि कवच का इस्तेमाल करता है, यानी कि एजिस का इस्तेमाल करता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक एजिस है। एजिस का मतलब क्या होता है? शील्ड होता है, यानी कि कवच। और इस कवच के बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये किसकी तस्वीर है? मैं आपको बताता हूं ये किसकी तस्वीर है। ये तस्वीर है मेडूसा की। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार मेडूसा एक बहुत ही खूंखार, एक बहुत ही अगली मॉन्स्टर थी, जिसके सर पे बालों के जगह पे जहरीले सांप हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि मेडूसा जिसे भी देखती थी वह व्यक्ति पत्थर का बन जाता था। तो मेडूसा ऐसा नहीं है कि बचपन से ही बहुत अगली थी, बहुत ही बदसूरत थी या फिर मॉन्स्टर थी, बल्कि मेडूसा बहुत ही खूबसूरत थी। और मेडूसा गॉडेस एथेना की पुजारन बनना चाहती थी, लेकिन गॉडेस एथेना ने मेडूसा के सामने एक कंडीशन रखा। कंडीशन ये था कि मेडूसा को प्रॉमिस करना था, गॉडेस एथेना को प्रॉमिस ये करना था कि वो जब तक गॉडेस एथेना के पुजारन बनकर रहेगी तब तक उन्हें पवित्र रहना पड़ेगा, यानी कि किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन मेडूसा अपने इस वचन को कायम रखने में असफल हो जाती है, और फलस्वरूप गॉडेस एथेना मेडूसा को श्राप दे देती है, और मेडूसा फिर एक खूबसूरत लड़की से एक बहुत ही अगली और बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर बन जाती है, जिसके सर पे बहुत सारे जहरीले सांप आ जाते हैं। और जब कभी भी कोई भी व्यक्ति मेडूसा को दिखता था वो पत्थर का बन जाता था। फिर मेडूसा अपना आतंक मचाना शुरू कर देती है, पूरे यूरोप में आतंक मचाती है, और इसे रोकने के लिए बहुत सारे वीर योद्धा जाते हैं, लेकिन कोई भी इसे रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी इसे रोकने जाते हैं, इसे देखते हैं, वो पत्थर के बन जाते हैं। तब ज़्यूस ने अपने बेटे पर्सियस को भेजा मेडूसा को रोकने के लिए, मेडूसा के सर काटने के लिए। और साथ ही साथ ज़्यूस अपने बेटे पर्सियस को एक शील्ड यानी कि एक कवच देकर के भेजता है कि जब भी वह मेडूसा को रोकने जाए, मेडूसा के सर काटने जाए, तो वह उस शील्ड का इस्तेमाल जरूर करे, ताकि वह उसे देखने से बचे और वो पत्थर का ना बन पाए। और इस प्रकार पर्सियस मेडूसा के सर काटने में सफल रहता है,
आगे चलकर पर्सियस बहुत सारे महान युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध में विजय रहे, क्योंकि पर्सियस जब भी युद्ध लड़ते थे तो मेडूसा के सर को अपने साथ लेकर जाते थे और अपने विरोधियों को सर को दिखा देते थे और उनके विरोधी फलस्वरूप पत्थर के बन जाते थे। तो इस प्रकार पर्सियस मेडूसा के सर का इस्तेमाल ढाल के रूप में करते थे और बाद में पर्सियस मेडूसा के सर को अपने शील्ड में जड़ दिए और अपने शील्ड में जड़ने के बाद इसे गॉडेस एथेना को दे दी। इस प्रकार से ये वर्ड हमारे इंग्लिश वर्ड में आता है एजिस। तो जब कभी भी आपको एजिस वर्ड देखने को मिले तो आप समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है शील्ड, यानी कि कवच, यानी कि प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आपको किसी चीज से प्रोटेक्शन मिलता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? एजिस कह सकते हैं। स्पॉन्सरशिप, यानी कि कोई भी आपको स्पॉन्सर करता है, आपको संरक्षण देता है, तो वो भी क्या है? एक एजिस है। आपको कोई गार्ड करे या सपोर्ट करे या आपका कोई समर्थन करे, तो ये सब किसका सिनोनिम्स है? ये सब एजिस का सिनोनिम्स है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है, द रिफ्यूजी कैंप ऑपरेट्स अंडर द एजिस ऑफ द यूएन। यानी कि जो रिफ्यूजी कैंप है, जो शरणार्थी कैंप है, वो किसके अंडर में चलता है? किसके सह में, यानी कि किसके संरक्षण में, किसके प्रोटेक्शन या किसके सपोर्ट में या फिर किसके स्पॉन्सरशिप में चलता है? तो यूएन के स्पॉन्सरशिप में चलता है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं अंडर द एजिस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, यानी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के हेल्प से, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के प्रोटेक्शन में रह करके, उसके शील्ड में रह करके, उसके एजिस में रह करके क्या करते हैं? बहुत सारे क्राइम करते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि एजिस वर्ड बहुत बार पेपर में पूछे गए, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं और ये अच्छे क्वालिटी के वर्ड्स हैं और ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके मैनेजमेंट के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और एजिस ज्यादातर आपको एक फ्रेज में देखने को मिलेगा, इस तरह के फ्रेज में, अंडर द एजिस ऑफ। जब भी आपको ये वर्ड मिलेगा तो आपको इस फ्रेज में ही मिलेगा, ज्यादातर आपको इस फ्रेज में ही मिलेगा, अंडर द एजिस ऑफ, यानी अंडर द सपोर्ट ऑफ, यानी कि अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ भी हम कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि एजिस वर्ड के पीछे जो भी कहानी है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। और कभी भी आपको पेपर में इस तरह के वर्ड देखने को मिले तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। मिलूंगा आपसे अगले इसी तरह का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, इट्स अ गुड बाय।